बिहार चुनाव में एक बड़ा सवाल उठ गया जब प्याज फेंकी जाने लगी नीतीश कुमार की सभा में, और नीतीश कुमार की सभा में जब प्याज फेंकी जाने लगी तो यहां बड़े सवाल से खड़े हो गए। मीडिया की तो खैर शायद जुबान गूंगी हो गई थी, हेड वाले बाबू की जुबान गुम थी जो भारत माता की जय का नारे पर लोगों को गद्दार कह रहे थे, और एक नीतीश कुमार जी जो थे सवालों के घेरे में फंसे हुए थे। सवालों के घेरे में इसलिए फंसे हुए थे क्योंकि ना तो नौकरी पे जवाब दे पा रहे, ना किसी पे जवाब दे पा रहे। हाँ, पूरी प्लानिंग थी मोदी साहब की कि साहब आज बड़ी मेगा इवेंट किए जाएंगे, मीडिया को लगा दिया, सबको लगा दिया, लेकिन उसके बाद ही प्याज बरस गए, महंगाई का मुद्दा उठ गया। लोगों को और आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे। आज जो काम करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को दे रहे हैं, और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं। खूब फेंको, खूब फेंको, छोड़ दीजिए इसको, छोड़। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। आजाद हिंद आवाज के लिए, उन आवाज के लिए जो आवाज में मतलब गूंगी हो जाती हैं, कभी गूंजती नहीं है, दिखाई नहीं देती मीडिया पर, ना तो केवल गोदी मीडिया पर दिखाई देती है, ना कहीं दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर थोड़ी गायब बेगायब चल जाती हैं वो आवाज़ें, जिन आवाज़ों को सुनने के लिए और जिन बातों को और सवालों को सुनने के लिए हमारे कान बेताब रहते हैं। और कानों का बेताब रहना भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो मामला हमारी घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। जनाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी तरक्की कर दी है देश में कि हर चीज़ $1 में मिल रही है, और इस पर अभी तक नंगे नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वो लोग जो 70 रुपया लीटर डीजल हो जाने पर या पेट्रोल हो जाने पर नंगे हो जाया करते थे अंबाला में। यही आपके पता नहीं भाजपा के लोग, और पता नहीं सिलेंडर लेके निकल जाते थे। लेकिन यहाँ कोई मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछ सकता, कोई मीडिया इस महंगाई पर सवाल नहीं उठा सकता। केवल मीडिया दिखा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की वो रैलियां जो एक दिन में 5 बार होती हैं, बस प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाया जाता है, एक हाइप बनाया जाता है इस देश को लूटने के लिए। शायद मीडिया और कारपोरेट की वो एक गठजोड़ है जिसने हमारे एयरपोर्ट भी बिकवा दिए, रेल स्टेशन भी बिकवा दिए। अगर 2014 में ऐसा मनमोहन सिंह की सरकार में हो गया होता तो मनमोहन सिंह सरकार साहब के कपड़े फाड़ दिए गए होते, जनता अंदर घुस गई होती, ना तो वहां पर कोई सिक्योरिटी होती ना कुछ होती। लेकिन मजाल है क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ सवाल उठा सके? मतलब ही नहीं है भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां जब महंगाई का सवाल आता है तब कांग्रेस के सवाल वाकई में सवाल खड़े करते हैं। उन सवालों पर जिन सवालों का जवाब लिया जाना जरूरी है, प्रधानमंत्री के 8,000 करोड़ के उस विमान का भी सवाल लेना जरूरी है। जबकि बैंक में मैंने एक वीडियो डाला था कि बैंक के पैसे बढ़ने वाले हैं, एटीएम में निकालोगे तो भैया पैसे लगाएंगे, 4 बार से ज्यादा निकालिए तो 128 रुपये टैक्स दो, जमा करोगे पैसे तो टैक्स दो। भैया टैक्स ही टैक्स है, इसके अलावा आज़ादी कहाँ है? यहाँ आज़ादी नहीं मिलती। मोदी जी बोलते हैं कि देश हित में ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं जहां आम जनता की कमाई को डाका डाल करके लूटा जाता है, अदानी अंबानी के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रोफेसर गौरव वल्लभ सवाल पूछते हैं, 4 सवाल पूछते हैं। उन 4 सवालों का ये वीडियो मैं यहाँ डालना चाहूँगा। दोस्तों इन 4 सवालों पर आप जरा सोचिए कि वो गलत सवाल कर रहे हैं या गलत पूछ रहे हैं या उनका कहना सही है। गौरव वल्लभ का ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपना एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। दोस्तों इस संदर्भ में मेरे और कांग्रेस पार्टी के और हर हिंदुस्तानी के जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है उसके 4 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि क्यों आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, क्यों भंडारण की व्यवस्था होते हुए भी हमारे आलू को, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1.25 लाख टन आलू को आपने देश के बाहर क्यों इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जबकि हमारे पास भंडारण था। मेरा दूसरा सवाल है कि जब प्याज हमने इंपोर्ट किया था और टोटल जो प्याज इंपोर्ट किया था वो 46,000 टन किया था, उसमें से 70% कैसे खराब हो गया? किसको आप किसके लिए कीमतें बढ़ाना चाहते हो?
हम आम व्यक्ति हिंदुस्तान का जेब ढीली करके आप किन लोगों की जेबें भरना चाहते हो? मेरा तीसरा सवाल है कि जब इकोनॉमी अपने लोवेस्ट लेवल पर है, आपको कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत थी इकोनॉमी में। हमने तो बार बार मांग की लोगों के हाथ में पैसा दो, पर आप तो जो उनकी जेब में पैसा है उनको भी कीमतें बढ़ा बढ़ा के निकाल रहे हो। क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी का? इससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इससे तो कंजम्पशन और कम होगा, और कंजम्पशन और कम होगा तो नौकरियां और जाएगी। जब ऑलरेडी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% के आसपास है, उस समय आप इस तरह के निर्णय लेके क्या करना चाहते हो? और लास्ट सवाल कि जब आप एक तरफ तो कहते हो कि भारत का किसान कहीं भी जाके अपनी उपज कभी भी बेच सकता है, जब उसने भारत के उत्तर प्रदेश के मेहनतकश आलू के किसानों ने जब उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख टन आलू रखा और आपने उसको इजाजत दी कि 30 नवंबर तक आप रख सकते हो, उसको क्यों बाध्य किया गया कि 31 अक्टूबर से पहले आप अपना आलू बाहर निकाल लो? इसका मतलब आप बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उत्तर प्रदेश और देश के मेहनतकश किसानों को नहीं देना चाहते हो। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय मोदी सरकार और देश के वित्त मंत्री जी को कि ये जो आपकी जो ब्लैक मार्केटर्स को जो बचाने की जो स्कीम है, जिसको जीडीपी पार्ट 2 कहा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है और सूट बूट वाले दोस्तों की जेब को भरने का जो कार्यक्रम है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें। और जो आवश्यक चीजें जैसे कि दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, आलू प्याज हैं, रेलवे का भाड़ा है, बैंक के चार्जेज हैं, इस समय इन बढ़ोतरियों को, जो कि 10 साल के आलू हाईएस्ट स्तर पे चले गया, हाईएस्ट बढ़ोतरी है पिछले 130 महीनों की आलू में, 10 साल से भी ज्यादा, 147% और 145-43% से आलू और प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। इसको तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हालात क्या है? बढ़ाना था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को +10%, बढ़ा दिया आपने फूड इन्फ्लेशन को +10%। बढ़ाना था आपको देश में एम्प्लॉयमेंट को, आपने बढ़ा दिया देश में अनएम्प्लॉयमेंट को। गौरव, प्रोफेसर गौरव उतार देते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की अर्थव्यवस्था की उस नीति को जिसमें 70 रुपए किलो आलू, जिसमें 1.25 लाख टन आलू बर्बाद हो जाता है कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ, जिसके पास मोदी जी का ध्यान ही नहीं जाता, और बहुत सारी फसलें खराब हो जाती हैं। जो सवाल उठाए प्रोफेसर गौरव ने, क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आप मानते हैं कि जो कांग्रेस के नेता ने जो सवाल उठाए वाकई में सही है, या ये चुनाव का मुद्दा बनने चाहिए? लेकिन मेरा कहना यह है कि पहली बार 17 सालों में आलू 70 रुपए किलो खाया है। किसी ने खाया हो तो जरा बता दे। प्याज की महंगाई हो जाती थी, टमाटर की महंगाई हो जाती थी बरसात के दिनों में। कहा जाता था, संसद में एक बयान आया था कांग्रेस के नेता का कि साहब बरसात में टमाटर नहीं खाना चाहिए, जो वैद्य हैं वो मना करते हैं, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बवाल मचा दिया था। लेकिन इस महंगाई पर कोई डिबेट, कोई चर्चा, कोई प्रिंट मीडिया पर या कोई संपादकीय नहीं आता। यहाँ कुछ यूट्यूब पर भी लगे हुए हैं बिहार चुनाव से कुछ पैसे कमाने के लिए यूट्यूबर्स, लेकिन इन मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं, जिन मुद्दों को उन पत्रकारों को उठाना चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए। लेकिन शायद लोकतंत्र की रक्षा से पहले पेट पालना भी बहुत जरूरी होता है, और पेट क्यों ना पालें? जीना बहुत मुश्किल है, जीना यहाँ, रहना यहाँ, जाएंगे कहाँ? लेकिन महंगाई के बारे में कोई भी नेता नहीं बोल रहा। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, और तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उससे जो है वाकई में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के साथ धोखा किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एकदम स्वीप कर दिया है। अब नीतीश कुमार नेता बिहार के नहीं रहे, अब मोदी जी ने उनकी जगह ले ली है। मोदी जी ही सब जगह बोलते हैं, लेकिन मोदी जी के बारे में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। जिस तरह से पुलवामा के बारे में उन्होंने बोला, पुलवामा के शहीदों के बारे में बोला, ये नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों मेरा। ये भी सुन लीजिएगा कि पुलवामा के शहीद हुए सैनिकों से कितना प्यार था प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा दोस्तों। कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगे कांग्रेस के सवाल? अगर इनमें हो कहीं
आपको संशय और संदेह तो जरूर कीजिएगा सवाल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।